नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि व्याकरण का एक भी नियम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, ना कोई सूत्र, ना कोई रूल। और एग्जाम में क्वेश्चन सामने आएगा एक नैनो सेकंड के अंदर। एक सेकंड तो बहुत बड़ा है, नैनो सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर दोगे। 10 मिनट के अंदर मैं ये चैप्टर आपके मुट्ठी में सेट करने वाला हूँ भैया। तो आ जाते हैं मैदान में, संधि को पढ़ते हैं। और कोई भी आधन ई, ऊधन ऊ, ऐधन ए कुछ नहीं करने वाला हूँ। हमें कुछ नहीं पता समझ लो, और संधि जिसके लिए कठिन है समझ लो बिल्कुल हलवा हो गई। हम पहले पढ़ते हैं भाई संधि क्या है। संधि को 1 मिनट के लिए सुनो, कि जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर ऊपरी से पूछ लिया जाए तो भाई वो हम कर सकें। संधि दोस्तों होता है किन्हीं दो वर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। इस 2 वर्ड को अपने अंडरलाइन कर लेना जब भी आप लिखना। किन्हीं 2 वर्णों की आपस में मिलने से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, हमें दिमाग में केवल ये रखना है कि संधि जो होता है, संधि बराबर होता है गाइज केवल 2 वर्णों का मिलना। ठीक है, हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई का सिलेक्शन चाहता हूं, इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। अब बात आती है संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो याद रखिए केवल 3 पॉइंट। बच्चा जानता होगा कि स्वर, व्यंजन, विसर्ग, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनता है कि सर स्वर संधि जो है कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि जो है दोस्तों 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? इसी के नीचे आपको लिख लेना है, 5 प्रकार की। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पांचों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो भैया चलते हैं, फुल टास है बिल्कुल। अब देखो भाई, हमारा ट्रिक का जलवा क्या है कि कोई भी नियम, कोई भी रूल नहीं लगाना है। क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए 1 नैनो सेकंड के अंदर। अब जैसे दीर्घ संधि की बात करें, जैसे आपके सामने आ जाता है यहां पर देवानंद, और आपसे कहता है देवानंद में कौन सी संधि है। अब बड़ा ही दिक्कत वाली बात, या तो आपके ऑप्शंस में होगा दीर्घ संधि, या तो ऑप्शंस में होगा यण संधि। लेकिन पहचानेंगे कैसे? कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। हमें कोई भी आधन आ नहीं लगाना है, ना तो आधन ई लगाना है। हमें बस इतना देखना है कि दीर्घ मीन्स क्या होता है सर? दीर्घ मीन्स होता है सर बड़ा, यानी बड़ी ही चीज होगी, बड़ी मात्रा याद रखना है। बड़ी मात्रा, बड़ा आ का डंडा या बड़ा ऊ, केवल 3 चीजें याद रखनी हैं। शब्दों के बीचों बीच में आ, ई, ऊ होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। कोई नया रूल नहीं। जैसे गिरीश, बीच में ई आया, देवानंद आ बड़ा का डंडा, भानुदय ऊ का डंडा, है ना, ऊ का मात्रा। और अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा और बताते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। जैसे धर्मार्थ, धर्मार्थ, स्वार्थी, बीच का भैया देखेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है। वो भी कैसा सर? बड़ी, बड़ा, ठीक है ना, बड़ी और बड़ा मात्रा होना चाहिए। जैसे सर देवार्चना, परीक्षार्थी, सीमांत, दिशांतर, मुनीन्द्र बड़ी ई, कपींद्र बड़ी ई, गिरीश बड़ी ई। और लक्ष्मी की बात करें, योगीश्वर की बात करें, भूष्मा की बात करें, बधूर्मी की बात करें, या फिर बधूपकार की बात करें, इसमें बड़ी ई आया, इसमें भी बड़ी ई, इसमें भी बड़ी ई, इसमें बड़ा आ, इसमें बड़ा आ, इसमें बड़ा आ, और बड़ा आ भैया, बड़ा आ, बड़ा आ। समझ रहे हो ना? ये चीजें क्या हैं सर? ये सभी दीर्घ संधि की बात करती हैं। चाहे गिरीश का ले लो बीच का अक्षर, री की बात करेगा, आ की बात करेगा, भानुदय में ऊ की बात करेगा। तो हमें क्या देखना है? मात्रा देखनी है और आंसर लगाना है, कुछ नहीं करना है। समझ रहे ना? चलूं आगे। अब कहोगे जिंदगी में ना तो कोई क्वेश्चन दीर्घ संधि से आएगा, गलत होगा, और ना क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, हर क्वेश्चन होगा धुआं धुआं। बात करेंगे सर गुण संधि। गुण संधि की बात करेंगे। गुण संधि में क्या होता है? ट्रिक हमारी थोड़ी सी बदली है, कोई नया रूल नहीं।
ट्रिक हमारी थोड़ी सी बदली है। कहता है शब्द के बीचों बीच रहेगा, बीच में ही, याद रखना, शब्द के बीचों बीच में या तो ए आएगा एक मात्रा, ओनली एक, या तो ओ आएगा केवल एक मात्रा ऊपर। अब आपको कैसे देखनी है? केवल ऊपर एक मात्रा देखनी है, या तो ये वाली या तो ये वाली। कैसे सर? ट्रिक है बहुत ही जबरदस्त। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में ये आ जाए कि सहोदर, सहोदर में कौन सी संधि है, अब आपके पास ऑप्शंस होंगे, दीर्घ संधि लगाऊं या सर यड़ संधि लगाऊं या सर गुण संधि लगाऊं। तो अभी तो मैं बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हो। लेकिन अब तो नहीं भूलोगे ना, दीर्घ में क्या मतलब था? दीर्घ में सब चीज बड़ी थी, और यहां पर बड़ा थोड़ी ना है, यहां पर तो सर बीच वाले की बात हो रही है, यानी ए ओ है ना। ये भी हमसे नहीं कह रहा बड़ा ए है, हमसे ये कह रहा एक मात्रा ये है और एक मात्रा ओ की है, ठीक है। अंतिम वर्ण में अर की मात्रा, अंतिम वर्ण में आपको ऋषि की मात्रा और याद रखनी, यहां पर ऋषि और लिख लेना, बीच में गैप हो गया है। अंतिम वर्ण में क्या होगा? ऋषि की मात्रा और होगी। जैसे हम कोई चीज नहीं लिखते हैं जिसमें रा उड़ा देते हैं ऊपर वाला। अब देखो सुरेंद्र में कौन सा है सर? बीचों बीच में ए आया, तो सुरेंद्र में ऊपर की मात्रा ए। सहोदर की बात करें तो सहोदर में ये वाला आया, ऊपर में केवल एक मात्रा, तो हमें ऊपर वाला। अच्छा आप इसको काट दो, नीचे वाले को, ऊपर देखो एक एक मात्रा दिख रही, तो एक मात्रा आया तुरंत मारा गुण संधि, एक मात्रा आया तुरंत मारा गुण संधि। और हमने कहा ऋषि और लिख लेना है, देवर्षि में आपको री ऊपर मात्रा एक, इसमें भी ऊपर मात्रा एक। तो आपको केवल देखना यह है कि डंडे के ऊपर कितनी मात्राएं हैं, और डंडे के ऊपर एक मात्राएं वाली सर गुण संधि होगी। चलो थोड़ा सा अधिक जानकारी के लिए और ट्राई कर लेते हैं। सोमेश बीच में देखो एक मात्रा, कमलेश बीच में देखो एक मात्रा, रमेंद्र बीच में देखो एक मात्रा, महेंद्र बीच में देखो एक मात्रा, उमेश बीच में देखो एक मात्रा, राकेश ऊपर देखो भैया बीच में एक मात्रा, बीरोचित ओ की मात्रा मतलब है तो एक ही मात्रा, परोपकार एक ही मात्रा, ऊपर देखो ओ की मात्रा मतलब एक ही, डंडा के ऊपर तो एक ही मात्रा है, जलोर्मी ये देखो एक मात्रा, ये देखो एक मात्रा, महोत्सव ये देखो एक मात्रा, देवर्ष में री ऋषि यानी एक मात्रा ऊपर डंडे के। आप कहोगे जिसमें ऊपर डंडे में एक मात्रा वही गुण संधि है, जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी नैनो सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है यड़ संधि। यड़ संधि तो इतना सिंपल है कि सर आप कहोगे कि क्या बात है, मज़ा आ गया। यड़ संधि सर कह रहा है शब्दों के बीचों बीच आना है सर, शब्दों ही के बीच में, भागना कहीं नहीं है, शब्दों के बीचों बीच। हमने पूरी श्रृंखला आपको फ्री ऑफ कास्ट, एक भी आपका पैसा जेब से मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे बस एक चीज़ की अभिलाषा है, प्यार की और आपके सिलेक्शन की। सबसे पहले आपका सिलेक्शन मुझे चाहिए, और वो हमें तार ठोक के आपको देना पड़ेगा। जल्दी से सिलेक्शन मुझे दीजिएगा, इसलिए सारी श्रृंखला ट्रिकी पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए पूरा ये चैप्टर वगैरह एक कॉपी बना लीजिएगा, जिससे कभी किताब ना उठानी पड़े, ना ही कोई वीडियो उठानी पड़े। बार बार उठाने से, बार बार पढ़ने से वही चीज़ें आपका समय ज़्यादा नष्ट होगा, इसलिए अपना नोट्स याद रखना। यड़ संधि देखो एक सेकेंड नहीं लगेगा, आपको याद हो जाएगा। जब भी कहे सर शब्दों के बीचों बीच में या वा रा भी और लिख लेना, रा से पहले आधा वर्ड आए अथवा बीचों बीच त्रा हो तो यड़ संधि होगी। अच्छा सर इसमें कोई रूल है क्या? नहीं ना, तो इसको भी मार दो गोली, इसको भी मार दो, लेकिन लिखना है, ये ट्रिक है, ये लिखना है। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। जैसे अत्याचार में या आया है, उसके ऊपर कह रहा है आधा वर्ड होता है। अत्याचार में या के ऊपर आधा वर्ड हो, बा के ऊपर आधा वर्ड हो, रा के ऊपर आधा वर्ड हो, वहां यड़ संधि होगी। या के ऊपर आधा है ता, या के ऊपर आधा है बा, या के ऊपर आधा है भा। कंफर्म हो गया? तो यड़ संधि है। अब मेरी क्या ट्रिक, एक और दूसरी ट्रिक समझ लो। जो भी वर्ड आपको बीच वाला वर्ड क्या हो, अपूर्ण हो, अधूरा हो, वो समझ लो आप यड़ संधि तार ठोक के लगा के चले आना। कैसे? हमने दोनों ट्रिकें आपको बता दी। या के ऊपर आधा वर्ड, या के ऊपर आधा वर्ड, या के ऊपर आधा वर्ड, वा के ऊपर आधा वर्ड, और त्रा तो हमारा है ही। ये ट्रिक आपकी हो गई। हमने कहा कि आधा वर्ड आपको बीचों बीच में मिल जाए, आप तुरंत मार देना यड़ संधि। देख लो भैया त्रा, आप कहोगे त्रा कहाँ आधा होता है, ये तो पूरा है। अरे भैया ये त्रा को ता धन रा नहीं लिखते हैं,
ये भी तो ता आधा है, आधा रा है, तो ये भी क्या है सर, पित्रादेश है। समझ रहे ना। एक और लेते हैं मात्रादेश। ये बहुत आते हैं तीनों, पित्रादेश, मात्रादेश, मात्राज्ञ या मात्राज्ञा। ये आपको तीन वर्ड बहुत एग्जाम में, स्वागत तो बहुत बार पूछा गया है। अब देखो जिंदगी में आप स्वागत को भूल पाओगे। अब आप कहोगे कि सर स्वागत तो बहुत सरल था, मैं तो बहुत भूल रहा था। स्वागत, अरे सर इसमें तो वाह में आधा आ गया, या अधूरा कोई वर्ड है ना तो वो यड़ संधि होगा। समझ लो, 1 सेकंड के अंतर्गत आपने उड़ा दिया। अब बात करते हैं सर वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि की बात करेंगे तो दिमाग में ये रखना, हमने कहा था सर दीर्घ संधि में आपकी बड़ी मात्रा होनी चाहिए, चाहे आ की हो, चाहे ई की हो, चाहे ऊ की हो। हमने कहा कि भैया यड़ की बात करी तो आधा वर्ड। हमने कहा सर वृद्धि की बात करी तो अब हम देखेंगे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वृद्धि में। वृद्धि में बात कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना, गुण में केवल एक मात्रा थी, डंडे के ऊपर एक मात्रा थी, लेकिन गुण से हम आ गए हैं वृद्धि पर। तो ये बताओ, वृद्धि का मतलब होता है बूढ़ा। बूढ़ा हो चुका है तो मात्राएं बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा। अब की बार ओ आएगा और अब की बार बड़ी ए आएगी, यानी 2 मात्राएं। अब वृद्धि संधि में देखना कभी आपका गलत नहीं होगा। जैसे अगर आपको महोषधि दे दी जाती थी तो आपसे ये कहता था कि इसमें सर दीर्घ है, ऑप्शन में वृद्धि है, या ऑप्शन में यड़ है, आप परेशान हो जाते थे। लेकिन अब आपको क्या करना, हमने कहा वृद्धि है तो बूढ़ा हो गया है तो मात्राएं ज़्यादा होंगी या कम होंगी, आपने कहा सर कम नहीं ज़्यादा ही होगी। तो आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना, ये छोड़ो। ऊपर देखो कितनी मात्राएं निकली थी आगे। हमने कहा ओ लिखा था, हमने कहा ओ को काट दो नीचे से, ऊपर कितनी मात्राएं थी, 2। हमने कहा सर ए लिखा था, ए ऐसे लिख लिया। हमने कहा ऊपर कितनी मात्राएं थी सर, 2। तो हमने कहा कि सदैव काटो, सदैव के ऊपर 2 मात्राएं हैं, भैया हो गई वृद्धि। महोषधि काटो, महोषधि में 2 मात्राएं हैं, भैया हो गई वृद्धि। एक एक काटो, एक एक में ऊपर 2 मात्राएं हैं, हो गई वृद्धि। लोकेशणा में 2 मात्राएं हैं, मतैक्य में 2 मात्राएं हैं, धनेश्वर में 2 मात्राएं हैं, महेश्वर में 2 मात्राएं हैं, रमेश्वर में 2 मात्राएं हैं, और बनौषधि दंत्योष्ठ में 2 मात्राएं हैं। अब कैसे भैया, बीचों बीच में अगर 2 मात्राओं की बात हो तो भैया ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है सर, ये सर क्या है, ये सर वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। 1 विट सेकंड में आप आंसर क्लिक कर दोगे। वादा है आपसे हमारा, ठीक है, याद रखिएगा, वादा करना पड़ेगा, क्वेश्चंस नहीं गलत होना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए, आपको भी करना पड़ेगा वादा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। हो गया क्लियर? सारे क्वेश्चंस को, सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं हम अयादि और लास्ट पॉइंट। सर कैसे सर इसको हम देखें, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भैया अयादि संधि जो है ना, ये कैसे हम देखें। अयादि संधि को देखने के लिए भैया कोई बहुत ज़्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना है, इसमें तो इतना सरल है कि देखते ही खन भैया आंसर मार दो। हमने कहा है आपसे, हमने वादा किया है कि ना तो कोई नियम पढ़ाऊंगा, बिना नियम के हम चीज़ों को देखने वाले हैं। अयादि संधि में क्या है, शब्दों के बीचों बीच, आनी भैया बीचों ही बीच में है, या वाह हो। पहले देखो यारा वाह होता था तो उस पर कहते थे कि आधा वर्ड हो सकता है कोई भी, तो वो हमारा यड़ संधि होगा। लेकिन यहाँ तो 2 ट्रिक बताऊंगा, दोनों में से जो पसंद आए वो आप ले लेना। अयादि संधि में, अयादि में कितने अक्षर हैं, अयादि में 3 अक्षर हैं। अयादि में 3 अक्षर है ना, और अयादि में 3 अक्षर हैं, तो दोस्तों अयादि संधि में हमेशा जो पूछी जाती है वो 99% 3 अक्षर वाली ही आती है। 3 अक्षर वाली समझ लो, सारे 3 अक्षर वाले पहली बात क्या होते हैं सर, अयादि होते हैं। 1% आपका गलत आंसर हो सकता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। 1% आपका आंसर गलत हो सकता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे शब्दों के बीच में या और बा, या आ जाए बीच में, बा आ जाए बीच में, या 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 आ जाए बीच में, बा आ जाए बीच में। और ले लेते हैं भैया, पावन ले लेते हैं, ठीक है, पावक ले लेते हैं, श्रवण ले लेते हैं, श्रवण ले लेते हैं, ये श्रवण भी पूछा गया है काफ़ी बार। भवन ले लेते हैं, भवन, ठीक है। गायन ले लेते हैं, गायन, गायक हो गया, गायन ले लेते हैं। कैसे हैं सर,
ये सर आपके कैसे हैं, ये सर आपके वैसे ही हैं। भावुक ले लो, बहुत बार पूछा गया है सर, भावुक ले लो, ये सर कैसे हैं, भावुक हो गया, गायिका हो गया, नायिका हो गया, नायिका, सायिका, गायक, ये सब 3 अक्षर के हैं। 3 अक्षर वाले सभी आपके अयादी होते हैं और उनके बीच में या और बा, या आ गया, बा आ गया, या आ गया, या आ गया, या आ गया, या आ गया और बा आ गया। सर कहोगे सर क्या कर रहे हैं? जी सर, क्वेश्चन का धुआं निकाल रहे हैं, ठीक है ना? कभी भूलोगे नहीं ना, याद रखना है। सारे पॉइंट क्लियर हैं, नीचे कमेंट में करो, दमादम कमेंट करो कि किस पर वीडियो चाहिए, वो टॉपिक बिना व्याकरण बिना सूत्र के आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो भैया हर बहन हर भाई से मैंने ये तो कहा नहीं, पूरे वीडियो में चेक कर लो कि लाइक और सब्सक्राइब कर लो। पूरी सीरीज आपको पढ़ाऊंगा और सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब तो बनता है ना। बिल्कुल एक पैसा आपके पॉइंट से जेब से नहीं जा रहा, तो बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल जाएगा नहीं ना। सब्सक्राइब का बटन दबाओ और लोगों को बताओ कि राष्ट्र हित में शिक्षा, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी आपका परिवार है हम, और परिवार की तरह शिक्षा देना, कोई टीचर की तरह शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, कभी भी किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि सिलेक्शन लेने से पहले याद रखना है कि आपको गिराने के लिए लोग बहुत आते हैं, परिवार, पड़ोस, ठीक है? इसलिए याद रखना है, सिलेक्शन लीजिए, अच्छी तरीके से लीजिएगा, लोगों से दूर रहिएगा सिलेक्शन के पहले। पता नहीं कौन क्या कह दे कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आजकल लोग कर नहीं, आपसे कहते हैं कि तुम ये कर ही नहीं सकते हो, पता नहीं आदमी पढ़ाई छोड़ देते, है ना? तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, सिलेक्शन होगा, बस थोड़ा सा देर लगेगा या थोड़ा सा ज़्यादा देर लग जाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी मेरे भाई, याद रखिएगा। वंदे मातरम। हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई के माता पिता को मेरा एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद। थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी।